Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कोई एनडीए हो भाई कोई हो, वो हमारे बाप को गाली दे, हमारे बाबा को गाली दे, बेगूसराय बर्दाश्त नहीं करेगा। अवधेश जी बेगूसराय के बेटा है, वो ऑनर है, कौन है, टेर है, छोट है, लंबा है, बेगूसराय के बेटा है। और बेगूसराय की बेटा बेगूसराय की आवाज बनेगा 13 तारीख को। राकेश जी ने प्रयास किया और मंचे का बोगो बाबू पुल गिरिराज को छोड़ दीजिए, राकेश देगा। ये राहु केतु बन के उस पुल में व्यवधान डालने का कार्य किया। बोला 80% जो बेगूसराय के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है उनकी पसंद भाई अवधेश जी हंसुआ गाँव में, और 20% जो जिला में टोपी वाला है लाखपति खरबपति जकर बावर्ची बन के गिरिराज जी 5 साल समय काटे हैं, वही बेचारा नाच रहा है। बेगूसराय लोकसभा का चुनाव 13 मई को मतदान होगा और एनडीए को लगातार बागियों से परेशानी हर जगह हो रही है। अगर बेगूसराय लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ से जदयू के पूर्व विधायक और बाहुबली विधायक कहे जाते हैं और लगातार चुनावी मैदान में कूदे हैं, एनडीए के लिए नहीं बल्कि सीपीआई के उम्मीदवार अवधेश कुमार राय के लिए, और लगातार अवधेश कुमार राय के साथ चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। हमारे साथ अभी हैं जदयू के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। इनसे जानेंगे आखिर इन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। आप जदयू से जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, अवधेश राय के लिए वोट मांग रहे हैं। ए भैया, बेगूसराय की इस क्रांतिकारी धरती माँ सरस्वती के पुत्र राष्ट्र कवि दिनकर की धरती पर आपका चंदन बंदन अभिनंदन। हम सीपीआई का प्रचार नहीं कर रहे, आप लोग गलत र्यूमर उठा रहे हैं। हम बेगूसराय की अस्मिता का प्रचार कर रहे हैं, बेगूसराय के मान सम्मान की प्रचार कर रहे हैं। हम बेगूसराय में जो मानवता है, जो भाईचारा है, उसका प्रचार कर रहे हैं। जो बेगूसराय की मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, मुझे बेगूसराय की मिट्टी पर गौरव होता है। और गौरव क्यों ना हो, मैं अपने माता की अस्मिता की रक्षा ना करूं, अपने पिता द्वारा दी गई संस्कार की रक्षा ना करूं, मैं समाज के द्वारा दी गई संस्कार की रक्षा ना करूं, माँ सरस्वती के मंदिर में गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा की रक्षा ना करूं। कोई एनडीए हो भाई कोई हो, वो हमारे बाप को गाली दे, हमारे बाबा को गाली दे, बेगूसराय बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भी आप अवधेश राय के लिए वोट मांग रहे हैं। अरे भैया, हम अवधेश जी के लिए प्रचार कर रहे हैं। अवधेश जी बेगूसराय के बेटा है, वो ऑनर है, कौन है, टेर है, छोट है, लंबा है, बेगूसराय के बेटा है। और बेगूसराय की बेटा बेगूसराय की आवाज बनेगा 13 तारीख को, और 5 तारीख को पूरे देश में वो बेगूसराय के दर्द की दवा खोजने का कार्य करेगा। 19 में आप लगातार गिरिराज सिंह को जिताने के लिए कैंपेन कर रहे थे, किस वजह से नाराजगी है? अरे भैया, 19 में आप ये जानो, जब से होश हुआ हम सब दिन विरोध किया, बाहर का उम्मीदवार नहीं चाहिए, बेगूसराय का बेटा बेगूसराय की आवाज बने। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा जिला का, जो सब दिन बाहर से थोपैया होता रहा। 2009 में हम अपन वोट डालने के लिए चुनाव लड़े, क्योंकि उस समय मोनाजिर साहब आए और हम कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे नहीं सकते थे, इसीलिए अपन वोट डालने के लिए खड़ा हुए। 14 में हमारे जिला के 2 गो गार्जियन खड़ा हुए, बाबू राजेंद्र प्रसाद सिंह और बाबू भोला सिंह। गौरव हुआ जो बेगूसराय जीत गया। 19 में फिर पार्टी भेज दिया विदेशी नागरिक गिरिराज जी को। तो गिरिराज जी को जब भेज दिया तो गिरिराज जी को 5 बात मैंने कहा था। नंबर 1, हमारे पूर्वजों ने बेगूसराय चमन रूपी जिला को माली बन के सजाया है। बेगूसराय में न जात है, न धर्म है, न पार्टी है, न क्षेत्रवाद है।
कहा गिरिराज दा बेटा बन जाना, भाई बन जाना, सेवक बन जाना, जब तक तेरे शरीर में सांस रहेंगे बेगूसराय आपको कंधा पर लेके चलेगा। और गिरिराज दा ने चुनाव के जीतने के बाद गिरगिट के तरह रंग बदल दिया। हम भूमिहार समाज से आते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड कराने का प्रयास किया, हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास किया, हमारे बेगूसराय की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, दूसरी बात मैंने उनको कहा था, जो जनप्रतिनिधि की परिभाषा समझिए, बेटा का फर्ज अपने माता पिता के प्रति, पति का फर्ज अपने पत्नी के प्रति, भाई का फर्ज अपने भाई के प्रति, सेवक का फर्ज अपने मालिक के प्रति, और जनप्रतिनिधि का फर्ज जिसने वोट दिया वो भी और जिसने नहीं दिया वो भी मेरा भाई है, मेरा गार्जियन है, महान मतदाता है। उन्होंने कहा जिसने वोट नहीं दिया वो राष्ट्रद्रोही, जिसने वोट नहीं दिया वो समाजद्रोही, जिसने वोट नहीं दिया वो बाप के ढेका से पैदा लिया, जिसने वोट नहीं दिया कांग्रेस कम्युनिस्ट दोगला। तो भैया बेगूसराय इतने गाली सुनने वाला मिट्टी नहीं है, बेगूसराय राष्ट्र कवि दिनकर की मिट्टी है। तेसर नंबर उनको कहा था, हमारे जिला में वोट आप मत मांगो, जिता के भेज दिया बेगूसराय की आवाम, जाइए पूरे देश में स्टार प्रचारक बन के वोट मांगिए। दिल्ली से चलिए, 1964 में रिफाइनरी में कारखाना बना, तेल शोधक कारखाना, बिहार केसरी ने अमृत रूपी फल देने का कार्य किया, लेकिन आज तक हमारे तेल शोधक कारखाना को पेट्रोल केमिकल्स नसीब नहीं हुए। मैंने कहा दिल्ली से चलना और पेट्रोल केमिकल लेके चलना। गिरिराज सिंह तो जीरो पाउट पेट्रोकेमिकल की स्थापना हो रही है। नो नो नो, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं 100%। विस्तारीकरण हो रहा है, और उसमें भी विस्तारीकरण में जिला में जो 5 गो नंबर टोपी वाला करोड़पति खरबपति है उसको काम दे दिए, और जिला का 500 जो छोटा छोटा ठेकेदार है 2 करोड़ 4 करोड़ करने वाला, वो भी काम करने के लिए यहाँ बंगाली मदरसी आया। और बेगूसराय का हमारा बेरोजगार ठेकेदार छोटा झूला झूल रहा है। इतने न, हमारे गांव में छिट्टा उठाने वाला, ठेला चलाने वाला, लोहा उठाने वाला जो मजदूर रिफाइनरी में काम करता है, 12 घंटा वो मदरसिया बंगलिया खटाता है और वेतन मिलता है 8 घंटा का। मजदूर का शोषण करवाए। तीसरी बात कहा था, गिरिराज बाबू सामो पुल लेके आइएगा, क्योंकि सामो के लोग कहते हैं जो मैं बेगूसराय का बेटा हूं, लखीसराय के कल्चर से मेरा कल्चर नहीं मिलता है, इसलिए हमको सामो मटियानी जोड़ दीजिएगा, मार्केटिंगो करेंगे, न्योतो पूरेंगे, कचहरियों आएंगे। और ये माय का बेटा राकेश जी ने प्रयास किया और मंचे का बोगो बाबू पुल गिरिराज दा को छोड़ दीजिए, राकेश देगा। ये राहु केतु बन के उस पुल में व्यवधान डालने का कार्य किया। ये पुल बन जाएगा तो राकेश हीरो हो जाएगा, जिस कारण आज तक मेरा पुल अधर में लटका हुआ है। भैया आप लगातार प्रचार, क्या उम्मीद है कि अवधेश राय टक्कर दे पाएंगे मोदी के नाम पर वोट मांगने? नेतानी को छुट्टिए न गया। अब जदयू जदयू कहे, हम कोई पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अभी तक हम नीतीश कुमार को फॉलोवर, आपने इस्तीफा भी नहीं किए हैं, ना पार्टी ने निकाला है आपको। नीतीश कुमार के लठै, विकास के लठै। नीतीश कुमार ने जलते हुए बिहार को दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया। बिजली के क्षेत्र में, मानवीय संवेदना के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में। जब तक सांस रहेंगे इस जवान से मैं नीतीश जी का विरोध नहीं कर सकता हूं, इस बात को नोट रखना। हाँ, उनमें जहां कमी आएगी, जहां भूल होगी, गलती होगी, उसकी आलोचना हम करेंगे। नीतीश कुमार तो गिरिराज सिंह प्रचार करने नो 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 नो, आपको नहीं पता है,
बछवाड़ा आए थे। गिरगिट के तरह 2024 में चुनाव में रनसर किया था। क्या नारा था? लोजपा भाजपा भाई भाई। तो भैया मुंह पुछौन चल रहा है। जदयू परिवार का एक भी वोटर इस उम्मीदवार को नहीं देने जा रहा है। ये तमाम वोटर जो हमारे परिवार के हैं, गरीब का बेटा, रिक्शा चलाने वाला का बेटा, ठेला चलाने का बेटा, किसान, मजदूर, सब्जी बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, 80% जो बेगूसराय के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग हैं, उनकी पसंद भाई अवधेश जी हंसुआ गांव में। और 20% जो जिला में टोपी वाला है, लाखपति खरबपति, जेकर बावर्ची बन के गिरिराज जी 5 साल समय काटे हैं, वही बेचारा नाच रहा है, उसका ठोर सूख रहा है, ठोर पर फुफुरी पड़ रहा है। अब ये खेल शुरू कर दिया है जो भाई कमल के फूल वाला सरियो बैठ के कुछ वोट ले ले। अमित शाह आए थे, ठीक ना, 5 गो लोग नहीं आ रहा था, तो सरिया बांट के 50 रुपया वाला सरिया बांट के 200-500 महिला को बुलाया। महिला कह रही थी ये 50 टकिया वाला सरिया से वोट होता। अब उनका दलाल गांव घूम रहा है जो गरीब का लोकतंत्र का हरण करें 200-500 रुपया में। लेकिन बेगूसराय एक एक गरीब अपने घर की चौकीदारी कर रहा है। ना जाति को देखेंगे, ना पार्टी देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना नहीं 200-400 रुपया देखेंगे। वोट देंगे भाई अवधेश को हसुआ गहूम के बाली पर। अंतिम सवाल, क्या आप निश्चित है कि अवधेश राय जीत जाएंगे यहाँ से? 100%, 99 नहीं। इस बार बेगूसराय में लोकतंत्र को हरण करने वाले को जवाब बेगूसराय की जनता देगी। और गरीब के बेटा, झोपड़पट्टी के बेटा अवधेश जी को हंसुआ गांव पर विजय बना के अपनी आवाज को दिल्ली के संसद भवन में उठाने का कार्य करें। तो साफ तौर पे पूर्व विधायक ने कहा कि अवधेश राय यहाँ से जीतेंगे और गिरिराज सिंह को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।